नमस्कार। मैं शिखा मिश्रा रांची झारखंड से आपसे आज फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सभी ने अच्छे से पूजा की होगी। जो मैंने बताया उससे ही आप लोगों ने किया होगा और आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से फिर मिलने आई हूँ, एक और आपको पूजा बताने के लिए, एक विधि बताने के लिए। आज मैं आप लोगों को हरितालिका तीज के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे आप पूजा करें, कैसे आप कथा सुनें, आरती करें और कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसे कर कर आप अपना जीवन सुखमय बनाएं। तो मैं सबसे पहले आज आप लोगों को तीज की पूजा बताती हूँ। तीज की पूजा माता पार्वती की जाती है, भगवान भोलेनाथ की, गणपति की, कार्तिकेय भगवान की, सभी साथ में रहते हैं, उनकी पूजा होती है। हरितालिका तीज इस बार 21 अगस्त को है। सुबह 5:27 से लेकर 9:27 तक पूजा का मुहूर्त है। तो आप लोग विधि पूर्वक स्नान कर लीजिएगा। जो भी आप कपड़े पहनना चाहते हैं, जैसे श्रृंगार करना चाहते हैं महिलाएं, ये महिलाओं का ही व्रत है। तो जो निर्जला व्रत करती हैं वो पूर्ण श्रृंगार करें। पूरी भर मांग सिंदूर आज के दिन पहनेंगे, यानी तीज के दिन अच्छे से स्नान करके पूरे श्रृंगार करके। जो लोग घर में व्रत करते हैं, तो जो लोग मिट्टी का अगर भगवान बनाना चाहते हैं तो किसी साफ़ सुथरे जगह, जैसे अगर आपका कुआं है तो उस किनारे की मिट्टी को आप ले लीजिए, गाय का गोबर उसमें मिला दीजिए, थोड़ा सा फूस का घास ना रहे तो चंदन मिला सकते हैं, उसमें आप चंदन मिला दीजिएगा। और पहले गणपति की प्रतिमा बनाइएगा, मतलब भगवान मिट्टी का जो भी जैसे भी वो आप जानते हैं। उसके बाद भोलेनाथ और पार्वती माता का बनाइएगा। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ कीजिएगा। नहीं, अगर आप मिट्टी का बनाते हैं तो आप एक फ़ोटो जिसमें भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ हो, कार्तिकेय हो, उस फ़ोटो को लीजिएगा। ऐसा ना मिले तो शिव गौरी जी का फ़ोटो लीजिएगा, उससे भी आप कर सकते हैं। तो फ़ोटो मढ़ा ले और विधि पूर्वक उसमें गंगा जल तिलक करें, माता को सिंदूर चढ़ाएं। सबसे पहले गणपति जी को करें, उसे सिंदूर चढ़ाएं, दुर्वा घास अर्पित करें। दुर्वा बहुत ज़रूरी होता है, भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ को आप बेलपत्र दें। उन्हें पारिजात का फूल या अपराजिता का फूल जो नीले रंग का होता है उन्हें दे सकते हैं। माता को अड़हुल फूल लाल चढ़ाएं, लाल फूल उन्हें अर्पित करें और उन्हें सारी श्रृंगार की सामग्री दें, जो भी है। अगर हो सके तो आप बिछुआ ज़रूर दें, क्योंकि बिछुआ चढ़ाने से अखंड सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, सारी श्रृंगार पूजा चढ़ाइए। उसके बाद आपने साड़ी लिया है तो साड़ी दीजिए, ब्लाउज़ पेटीकोट सारे के साथ दीजिएगा। चुनरी ज़रूर चढ़ाइएगा। माता को लाल चूड़ी, यानी श्रृंगार के जितने भी चूड़ी, लाल अलता, मेहंदी, सब कुछ चढ़ाइएगा। ऐना, कंघी, सब कुछ, ये सब कुछ आप उन्हें अर्पित कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ को, गणेश जी को जनेऊ ज़रूर अर्पित कीजिएगा। जो भी उनका वस्त्र होता है उन्हें दीजिएगा, आपको जैसा लगे। उसके बाद मिष्ठान वगैरह जो आप बनाते हैं घर में वो चढ़ाइएगा। ऋतु फल आजकल बहुत मिल रहे हैं, आम भी मिल रहे हैं, तो सारे आप मंगा कर चढ़ा सकते हैं। अक्षत ज़रूर चढ़ाइएगा, पीला अक्षत माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ में बिना हल्दी मिसाया हुआ उनको ये अक्षत दीजिएगा, क्योंकि उन्हें हल्दी नहीं दी जाती है। उन्हें रोड़ी से तिलक कीजिएगा। साथ ही
और पूजा करके उसके बाद माता पार्वती की आप कथा सुनिएगा। तो कथा मैं आपको बताती हूँ, आप उसी को ही सुन लीजिएगा। तो कथा इस प्रकार है। माता पार्वती को भोलेनाथ बहुत प्रिय थे, लेकिन उनका विवाह श्री हरि विष्णु से कर दिया गया था, तय कर दिया गया था। इससे माता बहुत दुखी हुई और अपने माता पिता से नाराज़ हो गई, और नाराज़ होकर वो रोने लगी कहीं जाकर। तो उनकी सहेलियाँ आई, उनसे पूछी कि क्या हुआ पार्वती, तुम ऐसा क्यों रो रही हो। उन्होंने सारी बातें बता दी। तब उनके सखियों ने, सहेलियों ने उसे हर कर ले गए वन में। इसीलिए उनको हरितालिका तीज कहा जाता है। हर कर ले गए वन में, यानी ले गए उनको। उसके बाद माता पार्वती ने एक शिवलिंग बनाया और उसकी विधिवत हजारों वर्षों तक पूजा की। पहले वर्ष में कई वर्षों तक उन्होंने फूल पत्ते खाकर रहे, तपस्या की। घोर गर्मी में उन्होंने तपस्या की, हवा पीकर तपस्या की, पानी पीकर तपस्या की। बाद में उन्होंने निर्जला व्रत किया। ऐसे करते करते कई हजार साल बीत गए। तब भगवान शिव जी एक दिन प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती से पूछा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा, माता पार्वती ने, कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये व्रत किया है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि मैं तुम्हें पति के रूप में ज़रूर मिलूँगा। बस इसके बाद माता पार्वती के घर उनका प्रस्ताव गया और शिव जी से उनकी विवाह हो गई। तो इसलिए जो भी महिलाएं व्रत करती हैं वो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं, और जो भी महिलाएं हैं वो निर्जला व्रत ही करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कहते हैं इस दिन पानी पीने से दूसरे जन्म में मेंढक या मछली जन्म लेते हैं, इसलिए जो अगर सकते हैं तो पानी ना ही पिएं। लेकिन जो बीमार वगैरह रहते हैं तो आप पानी पी सकते हैं। बीमार वगैरह लोगों को कोई मना ही नहीं है। तो मैंने आपको कथा भी बता दी, विधि पूर्वक पूजा भी बता दी। अब मैं आप लोगों को 2 उपाय बताऊंगी जिससे आप कर कर आपका विवाह का योग बन सकता है। तो आपको मैं एक कथा बताती हूँ, उपाय बताती हूँ। सबसे पहले इस दिन गाय को और बछड़े को घास ज़रूर खिलाएं। साथ ही गाय को एक रोटी लें, उसमें गुड़ दें, थोड़ी सी हल्दी दें और चना दाल 5 होता है चना दाल, उसको ले लें और उसे जाकर गैया माता को खिलाएं और उनसे कामना करें कि आपका विवाह का योग बने। और उसके बाद माता पार्वती को, जो कुंवारी स्त्री है, जो भी तीज करें उन्हें आप चूड़ी ज़रूर गिफ्ट दें, लाल चूड़ी, और कहें कि इसे माता पार्वती पे चढ़ा दीजिएगा। या फिर खुद भी ये व्रत करके कुंवारी लड़कियां पूर्ण श्रृंगार माता को अर्पित करें और उनसे कहें कि हमें भी ऐसा सौभाग्य दीजिए जो हम भी पूर्ण श्रृंगार करें, और माता के चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और उनसे कामना करें कि हमारे विवाह का योग बने। दूसरा, माता को बिछुआ ज़रूर दें, इससे जो भी चढ़ाता है तो उनकी विवाह का योग शीघ्र ही बनता है। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, मैं ये सच में बता रही हूँ, ऐसा किया जाता है, ऐसा करें आप। और तीज व्रत में जो कुंवारी हैं वो भी ये व्रत को कर सकती हैं। तो ठीक है, मैंने आपको ये सारे नियम बता दिए। दूसरे दिन विधि पूर्वक पूजा करके फिर उसको विसर्जित करके उसके बाद जो लोग प्रतिमा बनाए हैं नदी या तालाब में उसे विसर्जित कर दें। और जो अगर नहीं करते हैं तो किसी एक बड़े से बाल्टी में पानी ले लें, शुद्ध पानी, और उसमें उनको विसर्जित करके वो पानी किसी गमले में
कुएं में आप डाल सकते हैं, कोई हानि नहीं है। जो अगर नहीं जा सकते हैं तो फिर मैंने आपको सारा नियम बता दिया, उपाय बता दिया, आप इसे ज़रूर कीजिएगा। और जो कुंवारी लड़की हैं, एक और उपाय, जो व्रत नहीं करेंगी, तो जो व्रत करती हैं उनसे आप कुछ चूड़ी लेकर पहने, इससे आपका विवाह का योग ज़रूर बनेगा। लाल चूड़ी उन्हें भी गिफ्ट दें, विवाह योग ज़रूर बनेगा, जल्द बनेगा। और माता का ध्यान कीजिए, रोज़ उनकी पूजा करते रहिए। तो ठीक है, अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे मुझे अच्छा लगेगा और मैं ये सब कुछ जानती हूँ। अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए प्रणाम।